CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। आज हम बात करेंगे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष HS लक्की से। फिलहाल महाराष्ट्र से एक जिम्मेदारी निभा करके आए हुए हैं। इसके बाद कई और मसले हैं जिसमें कि आम आदमी पार्टी से काफ़ी पार्षद टूट कर कांग्रेस में आ रहे हैं। लगता है कि बहुत ज़बरदस्त तैयारी है नगर निगम चुनाव को लेकर के, और साथ ही महिला आरक्षण पर भी बात करेंगे। लक्की जी, किस तरह से नगर निगम चुनाव की तैयारी है, जिस तरह से आम आदमी पार्टी के कई पार्षद टूट के आए और कई बेताब हैं आने के? पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार मधुकर जी। काफ़ी दिनों के बाद एक साक्षात्कार हम कर रहे हैं, और जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात है, बहुत से ऐसे साथी थे हमारे जो भविष्य जो हमारे पुराने समय के अंदर, भूतकाल के अंदर कांग्रेस पार्टी से ही आम आदमी पार्टी में गए थे। उनकी उस समय कुछ नाराज़गियाँ हो गई थी हमारे नेतृत्व से यहाँ पर, या उनकी कुछ व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं थी जिन्हें शायद पार्टी नहीं पूरा कर सकी। इसलिए बहुत से ऐसे लोग थे जो आम आदमी पार्टी में उस समय चले गए थे। समय के साथ कांग्रेस पार्टी ने मजबूती का आलम पकड़ा। आज कांग्रेस पार्टी शहर के अंदर बहुत मजबूती के साथ हर मुद्दे को उठा रही है। हम यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव जीते, उसके अलावा भी सदन के अंदर नगर निगम के हर उस मुद्दे को उठाया जिसे लेकर जो साथी हमसे रूठ कर या हमसे छूट कर दूसरी पार्टियों में चले गए थे, खासतौर आम आदमी पार्टी पर, उनको लगा कि अब सही समय है कांग्रेस पार्टी में वापस आने का, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की एक विचारधारा है, कांग्रेस पार्टी का एक संकल्प है। कांग्रेस पार्टी इस ध्येय को लेकर चल रही है कि आने वाले समय में चंडीगढ़ के लोगों को राहत देनी है। कांग्रेस पार्टी का ये मकसद है कि जो चंडीगढ़ को नंबर 1 किसी समय पर रहता था, दोबारा से नंबर 1 बनाना है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो लोग हमसे बिछड़ गए थे या लोग हमसे छूट गए थे, उसमें से अधिकांश लोग वापस आ गए हैं, और जो कुछ लोग आम आदमी पार्टी में एक बदलाव वाली पार्टी समझकर, एक सम डिफरेंट पार्टी समझकर उसके बीच में गए थे, उनको भी लगा कि नहीं यार, वो बात है नहीं, जो आम आदमी पार्टी जिस तरह की दिखाने की कोशिश करती है उस तरह की पार्टी है नहीं। ये सारी बातों को देखते हुए कांग्रेस को मजबूती मिली है, और बहुत से साथी पिछले दिनों में कांग्रेस पार्टी में आए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले दिनों में भी ये संख्या बढ़ेगी। ऐसा नहीं लगता है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बिन पेंदी लोटे की तरह लुढ़क जाते हैं, कभी इधर और कभी उधर, कुछ कभी शाम को इधर सुबह उधर? ऐसे में क्या लगता है कि कांग्रेस में कुछ लोग अगर आ करके भी या फिर चले भी जाते हैं, उसकी गारंटी क्या है? देखिए, कांग्रेस जो है अपनी विचारधारा पे लड़ाई लड़ने वाली है। कांग्रेस किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष पर डिपेंड नहीं है। इसलिए जो विचारधारा कांग्रेस की है, जो कई सालों से लगातार 1885 से लेकर 2026 हो गया, 141 साल का जो इतिहास है, ये अपनी विचारधारा के दम पर कांग्रेस ने बना रखा है। हमारी विचारधारा क्या है कि सभी का एक साथ सम्मान, हर वर्ग को साथ लेकर चलने की, 36 बिरादरी का सम्मान करने की, सभी के लिए संघर्ष करने के लिए, सही को सही बोलने की। उसके साथ बहुत से नेता कांग्रेस में भी बड़े बड़े आए, राष्ट्रीय स्तर पर भी आए, प्रदेश स्तर पर भी आए, चंडीगढ़ में भी आए, कई रहे कई चले गए। उससे कोई पार्टी को फर्क नहीं पड़ता। व्यक्ति यहाँ पर महत्वपूर्ण नहीं है हमारी पार्टी के अंदर। जो विचारधारा है, जो हमारी पार्टी का संकल्प है, जो हमारी पार्टी का ध्येय है, वो महत्वपूर्ण है। तो व्यक्ति आते जाते रहते हैं, आज बहुत आ रहे हैं, शायद चुनाव के अंदर कुछ को टिकट ना मिले, कुछ चले भी जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोकसभा के चुनाव के अंदर भी मधुकर जी आपने देखा, बहुत से ऐसे जो अपने आप को धुरंधर कहते थे, आजकल धुरंधर पिक्चर बहुत चल रही है, एक प्रोपेगेंडा पिक्चर है, और उस पिक्चर की तरह जो अपने आप को बहुत बहुत धुरंधर कहते थे, उन्होंने लगातार जो है पार्टी का नुकसान करने की कोशिश की, पार्टी को छोड़ा, पार्टी को काटा, पार्टी को पीटा, पार्टी को पीछे धकेलने का काम किया, मगर पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ा। हर पार्टी जो है लोगों की जो है, लोग किस तरह से उस पार्टी को देखते हैं उस पर डिपेंड करती है, और उसी वजह से कांग्रेस पार्टी को उस समय 2024 के अंदर एक महत्वपूर्ण जीत हासिल हुई लोकसभा के अंदर। बावजूद इसके कि ये सब माहौल बनाया गया, ये माहौल बना, तो मैं सिर्फ, मेरे कहने का मकसद ये है कि आज मैं किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। किसी उस व्यक्ति के ऊपर मैंने, वो समय निकल गया, लगभग 2 साल हो गए, 4 जून को 2 साल हो जाएंगे लोकसभा जीते हुए में। अब हमें आगे की तैयारी करनी है, आगे का सोचना है। जो लोग आज पार्टी के साथ में आना चाहते हैं, चाहे आम आदमी पार्टी से या अन्य पार्टियों से आना चाहते हैं, या जो लोग गलती कर बैठे हैं पर उनको लगता है कि यार पार्टी में उस समय गलती कर गए, हमें विचारधारा के साथ खड़े होना चाहिए थे, हमें व्यक्तिवाद
का समर्थन नहीं करना चाहिए था, या जिनको लगता है कि यार भाजपा को हराना है तो कांग्रेस से हाथ मिलाना ही पड़ेगा, ऐसे लोगों के बारे में हम विचार कर सकते हैं और हम विचार करेंगे भी। और कुछ एक लोगों ने पिछले दिनों में हमारे साथ बातचीत भी की है, हमने उनको सभी को ये कहा है कि आप आने वाले 2026 दिसंबर के चुनाव के अंदर अच्छा काम कीजिए, पार्टी का समर्थन कीजिए, पार्टी के उम्मीदवारों का समर्थन कीजिए, और अगर हमें लगेगा कि यार आपने अपनी गलती को सुधार कर लिया तो हम भी एक आपके बारे में दोबारा सोच सकते हैं। लेकिन एक सवाल और भी उठता है पार्टी के अंदर कि पिछले कई सालों से कुछ लोग काम कर रहे हैं और पार्टी से इधर उधर नहीं हुए। कुछ ऐसे लोग हैं जो पार्टी से बाहर भी चले गए, चुनाव भी लड़े, पार्टी में आ भी गए। ऐसी परिस्थिति में उन लोगों का क्या होगा अगर आने वाले जो बाहर से आएंगे उसको फिर से टिकट मिल जाएगी, और जो यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, पार्टी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, पार्टी को खड़ी करने के लिए वो लोग काम कर रहे हैं, उनका क्या होगा अगर वो टिकट से रह जाते हैं? देखिए, जो पार्टी के साथ ईमानदारी के साथ खड़ा हुआ है उसको पूरा मान सम्मान मिलेगा, और आज भी मान सम्मान मिलता है। रही टिकट की बात, तो पार्टी ने उसके बारे में फैसला कर रखा है। मेरी और सांसद मनीष तिवारी जी की और ऊपर हाईकमान में भी बारी बात हुई है कि हम लॉयल्टी तो एक फैक्टर होगा ही कि कौन व्यक्ति हमारी पार्टी के साथ खड़ा हुआ है या कौन पार्टी के साथ भविष्य में भी खड़ा होगा, क्योंकि आजकल दल बदल बहुत चलता है। आपने देखा है, आपने लॉयल्टी की बात कही और जो आ रहे हैं उसको आप समझ ही रहे हैं। नहीं, दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमने विनेबिलिटी भी साथ साथ देखनी है। जो व्यक्ति सेवा भाव के साथ आया, किसने वर्तमान में अगर गलती कर दी और भविष्य को देखते हुए और वो चाहता है कि यार शहर के लिए काम करे और भविष्य के लिए काम करे और पार्टी के लिए निष्ठा से आगे आने वाले समय में काम करे, तो हमने कोई दरवाजे बंद नहीं कर रखे। हम सब ऐसे लोगों को कंसिडर करेंगे, और सारी चीज़ें देखने के बाद, निष्ठा देखने के बाद, पार्टी के प्रति समर्पण देखने के बाद, व्यक्ति की जीतने की क्षमता देखने के बाद, लोगों के प्रति उसका समर्पण देखने के बाद, ये सारी चीज़ें देखने के बाद पार्टी फैसला करेगी कि किस व्यक्ति को जो हमने मैदान में उतारना है। हमारा मकसद ये है कि 35 की 35 सीटों पर कांग्रेस जो है मजबूती के साथ चुनाव लड़े, और चुनाव ना सिर्फ लड़े बल्कि जीते, और जीत कर जो चंडीगढ़ की जनता है उनका जो भी फ़ायदा कर सकती है, उनको जो भी नुकसान हुआ है पिछले समय में, क्योंकि पिछले 10 में से 9 मेयर भाजपा के रहे हैं, और चंडीगढ़ की जो हालात हुई है, मैं बार बार हर चैनल पर, हर इंटरव्यू में, हर बात में ये कहता हूँ, ये जो दुर्दशा पार्टी की चंडीगढ़ शहर की हुई है भाजपा की वजह से, वो दुर्दशा को ख़त्म करना है। आज टूटी सड़कें हैं, आज कूड़े का ढेर की डेडलाइन हर रोज़ बदलती है, और मनी माजरा में पानी का प्रोजेक्ट जो फेल हो गया, इसके अलावा एक के बाद एक घोटाले, 115 करोड़ रुपए का जो 160 करोड़ का अब लोग कहते हैं घोटाला जो आया है, बैंकिंग का घोटाला आया है, जो अपना नगर निगम है उसका पैसा नाक के नीचे से निकल गया, और कैसी मैं समझता हूँ गवर्नेंस है कि वो गवर्नेंस जो फेल हो गई कि आप पब्लिक के पैसे की जो है प्रोटेक्शन नहीं कर पाए। तो ये सारे बहुत बड़े मुद्दे हैं जो आने वाले समय में चंडीगढ़ के लोग जिस पे सवाल करेंगे, और भाजपा को मुझे लगता है इस पे जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, और कांग्रेस पार्टी इन सब मुद्दों को अपनी चार्जशीट का हिस्सा बनाएगी। दूसरी बात की, जिस तरह से तैयारियां चल रही, पार्टी में लोग आने को बेताब हैं, आम आदमी पार्टी हमें लगता है कि स्थिति वो वाली नहीं है जो पहले थी, कभी जो लोग गए थे, इसका लाभ कितना मिलेगा इस कांग्रेस पार्टी को? देखिए, कांग्रेस, क्योंकि जो भी गए थे वो कांग्रेस को ही नुकसान करके गए थे। देखिए, कांग्रेस लाभ हानि की राजनीति में विश्वास नहीं करती। हमारा शुरू से, मेरा जब से मैं अध्यक्ष बना हूँ, और चुनाव तो लाभ सोच के ही हमारे मैं उसी के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ कि मेरा तो शुरू से एज अध्यक्ष यही मेरा मोटिव था, या मेरा एक लक्ष्य था कि पार्टी को मजबूत करना है। कांग्रेस भवन में जो रौनक खत्म हो गई थी, लोगों ने यहाँ की तरफ से रुख हटा लिया था, लोगों को नाराज़गी और निराशा दोनों हो गई थी, बहुत से लोग पार्टी को छोड़ के जा रहे थे। पहले तो हमने उसका मुंह मोड़ा, और लोगों को कई बड़े लीडर भी नहीं आ रहे हैं, कई लोगों में भरोसा जताया, कोई लोगों में भरोसा जताया कि ये आपकी अपनी पार्टी है, इसमें आप विश्वास कीजिए, ये देश की सबसे पुरानी पार्टी है, ये शहर के लिए काम करती थी और करती रहेगी। और लोगों को लगा, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि 2024 में लोकसभा में हम जीते, ये इसी वजह से था क्योंकि लोगों को विश्वास था, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, जमीन पर लोगों ने वोट डाला, वो सब कुछ हुआ। अब आप बात करते हैं कि आपका सवाल क्या था कि कई बड़े लीडर नहीं आ रहे? हाँ, कुछ बड़े लीडर जो कई बार वो कांग्रेस ही व्हीकल आते थे, ऐसे लोगों को इस पार्टी में हम यहाँ पे कांग्रेस दफ्तर आते नहीं देख रहे हैं, इसको क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी बड़े लीडर, आज मनीष तिवारी जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लगातार कांग्रेस के प्रोग्राम यहाँ पे अटेंड करते हैं। इसके अलावा हमारी पार्टी में AICC के मेंबर हैं, सीनियर लीडर्स हैं, PCC के मेंबर्स हैं, हमारी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, जनरल सेक्रेटरीज हैं, सेल्लों के चेयरमैन हैं, काउंसलर्स हैं, सभी आते हैं।
प्रोग्राम कोई भी हो सभी प्रोग्राम में आते हैं, ऐसी कोई नाराज़गी मुझे किसी की तो नज़र आई नहीं। और दूसरी बात ये है कि कोई समय ज़्यादा दे सकता है समय के साथ, कोई समय कम देता है, पर सभी हमारे साथ चर्चा में है। हमारी सभी यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, NSUI, सेवा दल, हमारा डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटियां, हमारे काउंसलर्स, अभी हम वार्ड कमेटियों की हमने जो बूथ कमेटियां और वार्ड कमेटियां, हमारे BLAs की मीटिंग हम लगातार कर रहे हैं। MP साहब और मैं 18 मीटिंग्स हम ले चुके हैं और 7 जो हमने 20-21 तारीख को रखी है और 2 22 तारीख को रखी है, मतलब 9, 18, 9, 27 और बची हुई जो 7-8 मीटिंग्स है अगले सप्ताह लेकर अप्रैल के महीने में हम 35 के 35 वार्डों में मजबूती के साथ जो अपना संगठन है उसको खड़ा कर देंगे। और रोज नए लोग हमारे साथ साथी जुड़ रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं कि कहीं ऐसी कोई कमी है। अगर नामों को लेकर के कब तक ये तय हो जाएगा कि कौन कौन चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, उसकी एक प्रक्रिया होती है। अभी तो ये तय नहीं हुआ कि कौन सी सीट जो है SC के लिए रिजर्व होगी, कौन सी जो है महिला के लिए आरक्षित होगी। एक बार वो ड्रॉ आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास हर वार्ड के अंदर काबिल लोग हैं, हर वार्ड के अंदर 4-5 ऐसे लोग हैं जो चुनाव लड़ने की क्षमता रखते हैं। पर जैसे मैंने कहा कि 35 वार्डों में 35 ही लोगों ने चुनाव लड़ना है, तो हमारे पास 150-200 ऐसे लोग हैं जो जिनके अंदर क्षमता है चुनाव, ना सिर्फ चुनाव लड़ने की बल्कि जीतने की। पर अंत में फैसला तो यही होगा ना कि 35 लोगों ने लड़ना है। वो सभी को बिठाकर हमारी जो एक चुनाव समिति बनती है, वो चुनाव समिति के अंदर डिस्कशन करके MP साहब से बात कर हाईकमान से बात कर हम फैसला कर लेंगे कि आपने शुरू में कहा कि आपकी बातचीत चल रही है नगर निगम चुनाव को लेकर के, MP साहब से भी, सेंटर जो नेतृत्व है वहाँ से भी बात हो रही है। क्या इस मुद्दे पर पवन कुमार बंसल जी, जो कि आपके पार्टी के बड़े कद्दावर लीडर रहे हैं, उनसे भी कोई बातचीत हुई? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि आज के समय में हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मनीष तिवारी जी हैं और उन्होंने चुनाव लड़ा था और आगे भी उन्होंने चुनाव लड़ना है यहीं से, और अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा वो कर रहे हैं। और दूसरा, अध्यक्ष के तौर पर मैं हूँ। उसके अलावा हमारे सीनियर लीडर्स हैं, काफ़ी सीनियर लीडर्स हैं, उन सबसे हम चर्चा करेंगे और उन चर्चा करके जो भी इसमें प्रदेश इलेक्शन कमेटी में होगा उन सबसे बातचीत की जाएगी। और पवन बंसल भी होंगे उसमें? देखिए, ये तो हाईकमान ने फैसला करना है कौन उस कमेटी में होगा कि नहीं, पर अध्यक्ष और जो MP हैं वो तो होंगे ही होंगे। उसके अलावा पवन बंसल जी होंगे, पवन शर्मा जी होंगे और पवन खेड़ा जी होंगे। वो कौन होगा वो तो उन्होंने तय करना है, हाईकमान ने भी, उस समिति के अंदर किसको होगा और किससे चर्चा करनी है। पर ज़्यादातर मैं आपको ये बता दूं कि चंडीगढ़ के अंदर ज़्यादा जो रोल रहता है वो जो इस कार्य समिति के अलावा, हमारे सीनियर लीडर्स के अलावा अध्यक्ष और MP का रहता है। तो ज़्यादा चर्चा, तो इसलिए हम दोनों जाके हर वार्ड के अंदर मीटिंग्स कर रहे हैं, प्रोग्राम्स कर रहे हैं। बाकी हर उस व्यक्ति से चर्चा की जाएगी जिसको पार्टी हमें कहेगी चर्चा करने के लिए। आप महाराष्ट्र भी गए, आपको भेजा गया पार्टी केंद्रीय नेतृत्व की ओर से। इस सफलता को भी काफ़ी लोग, पहले आप सफलता मानते हैं कि नहीं, क्योंकि काफ़ी लोग नाराज़ दिखते हैं? नहीं, किस बात से नाराज़ है? मैं अगर पार्टी का काम करता हूँ तो उसमें नाराज़गी किस चीज़ की? आपकी चमक कई बार कई लोगों के दिल पर भी चुभता है। नहीं, ऐसी कोई चमक नहीं है। पार्टी ने एक जिम्मेवारी दी। पहले पार्टी ने मुझे भेजा, सबसे पहले झारखंड में मैं वहाँ जाकर काम करके आया, और फिर मुझे पार्टी ने तमिलनाडु भेजा, मैं वहाँ जाके आया। मणिपुर में इतनी विपरीत विषम परिस्थिति में मुझे पार्टी ने भेजा, मैं वहाँ जाकर आया। और अब महाराष्ट्र में भेजा, और महाराष्ट्र में उस जगह पर भेजा लातूर में जहाँ पार्टी का परचम सबसे ऊँचा लहरा है। और मुझे खुशी है कि जो हमारी पर्यवेक्षकों की लिस्ट आई 37 लोगों की महाराष्ट्र के लिए, उसमें पहले नंबर पे पार्टी ने मेरा नाम रखा। तो ये, मैं तो पार्टी का धन्यवादी हूँ। मैं इतना मान सम्मान पार्टी ने दिया है मुझे। पार्टी ने NSUI का अध्यक्ष बनाया, यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, पार्षद बनने का मौका दिया, डिप्टी मेयर, सेनेट, सिंडिकेट, और अब मुझे बार बार पर्यवेक्षक बना के दे रहे हैं। मुझे गर्व है कि मेरी पार्टी के ऊपर जिसने मुझे इतना मान सम्मान दिया और मुझे जिम्मेवारी दे के बोलते। और मुझे नहीं समझता, हर व्यक्ति को मौका मिलता है जिसको पार्टी समझती है कि यार ये इसमें ये सक्षम है, इसको भेजना चाहिए। कोई आसान काम नहीं है मधुकर जी, कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ पे समय निकालना पड़ता है। आप आसान काम तो महिला बिल आरक्षण को भी पारित कराना भी मुश्किल रहा। नहीं, वो तो मोदी सरकार की एक गलती थी। परिसीमन जो बिल है उसकी आड़ में महिला बिल कहकर पास कराना चाहते हैं। महिला बिल तो पास हो गया 2023 के अंदर, उसमें कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट किया था। कांग्रेस ने कहा था कि 33% आरक्षण। आज अगर आपको आरक्षण देना है तो दे दो, 543 में से आप 1/3 सीटें दे उसको दे दो और 2029 में कर दो। पर अगर आपने सही कानून का पालन करना है, सही नियम का पालन करना है, तो सही नियम यह है कि डिलिमिटेशन कमीशन है। अगर आप पहले जनसंख्या की
गिनती हो लाने दो, 2027 के अंदर जो जनसंख्या की गिनती हो जाएगी, उसके बाद फिर जिसको जनगणना भी कहते हैं जनसंख्या गिनती को, तो जनगणना हो जाएगी तो उसके बाद आप डिलिमिटेशन कमीशन तय कर देगी कितनी सीटें कहाँ पे बढ़ेंगी, और वो एक प्रॉपर प्रोसीजर है। जब बीजेपी दूसरी संस्थाओं का काम अपने हाथ में लेने का काम करती है तो गड़बड़ वहाँ होती है। जब आप कानून के हिसाब से नहीं चलते, आप नियम के हिसाब नहीं चलते और उसके बाद अपने बुलडोज करने की कोशिश करते हो किसी भी चीज़ को, हर संस्था को आप बुलडोज करने की कोशिश करते हो, हर आप नियम को धता बताने की कोशिश करते हो, तो यही होता है जो हुआ कल पार्लियामेंट के अंदर। भाजपा को मुंह की खानी पड़ी और पहली बार हुआ 11 साल के अंदर जो मोदी सरकार अपने आप को दिखाती थी कि हम अपराजय हैं, हम हार ही नहीं सकते, उनको हार का सामना करना पड़ा। और हार का सामना क्यों करना पड़ा? क्योंकि गलत तरीके से बिल को जो है इंट्रोड्यूस करना चाहते थे, उनकी नीयत में खोट था। नीयत ये नहीं थी कि महिला को सशक्तिकरण, महिला को सशक्तिकरण तो हम कर चुके हैं, 2023 में पास कर चुके हैं बिल, ये तो संशोधन ला के सीटों की हेराफेरी करना चाहते थे। कोई महिलाओं को रक्षण थोड़ी दे रहे थे, महिलाओं को रक्षण तो दे दिया 2023 के अंदर, अब उसको लागू करना है, वो काम लागू करने का काम तो भाजपा ने करना है, सरकार का काम है। तो इसलिए ये ठीक है, हर पार्टी कोशिश करती है, चुनाव उन्हें पता है बंगाल और तमिलनाडु का चुनाव था, उनके पास वहाँ नैरेटिव नहीं है, भाजपा बंगाल में भी हार रही है और तमिलनाडु में भी हार रही है, और जो 3 चुनाव हुए हैं स्टेटों में भी वहाँ भी कोई उनके बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले नहीं है जिस तरीके से जो माहौल बना हुआ है। तो इसलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए उन्होंने ये शगुफा छोड़ा, पर वो शगुफा जो है वो गिर गया और फेल हो गया। अच्छा, जो आम आदमी पार्टी में कुछ पार्षद बच गए हैं वो कब तक आपकी पार्टी में आ जाएंगे? तो ये एक अंतिम सवाल है। नहीं, ऐसा नहीं है कि हमने आम आदमी पार्टी के सारे पार्षदों को अपने अंदर शामिल ही करना है। कुछ लोग जिनमें जो अच्छे थे, जिनकी अपने एरिया के अंदर पकड़ थी, और कुछ लोग अभी हमारे साथ बातचीत कर भी रहे हैं, अलग अलग पार्टियों से कर रहे हैं। कुछ लोगों से मेरी भी ये पार्षद ही हैं, वो जरूरी नहीं है। बीजेपी के भी कुछ लोग हैं, आम आदमी पार्टी के भी कुछ लोग हैं, अन्य पार्टियों से भी कुछ लोग हैं जो कांग्रेस की नीतियों में विश्वास रखते हैं, राहुल गांधी के नेतृत्व में विश्वास रखते हैं, जो शहर को अच्छा बनाना चाहते हैं, चंडीगढ़ की जनता के लिए काम करना चाहते हैं, और ऐसे लोगों का कांग्रेस में स्वागत है। बिल्कुल, कांग्रेस के अंदर से ये बात उठ रही है कि कुछ लोग बिन पेंदी वाले भी और बिना रीढ़ वाले भी आने की तैयारी में, शायद वो ना आ जाए, इस तरह से पार्टी कम। अब इसकी व्याख्या मैं कौन करूं कि कौन बिन पेंदे का है, कौन रीढ़ के बिना है, क्योंकि मैं समझता पार्टी में व्याख्या हुई होगी तभी बात बिन पेंदे के और बिन व्याख्या वाले तो, बिन रीढ़ वाले तो वो थे जो 2024 में हमें पीठ दिखाकर चले गए, ठीक है ना। आज तो ये लोग आना चाह रहे हैं, हमने किसी को टिकट का वायदा नहीं किया, मैं आपके चैनल पे बता रहा हूँ, जितने भी लोग शामिल हुए हैं हमने किसी को नहीं कहा कि तुम्हें टिकट देंगे। मैं आज फिर आपके आगे स्पष्ट कर रहा हूँ कि जो भी कांग्रेस ज्वाइन करेगा बिना शर्त के ज्वाइन करेगा। कांग्रेस की एक प्रक्रिया है टिकट देने की, उस प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, सर्वे होगा, निष्ठा देखी जाएगी, पार्टी के प्रति समर्पण देखा जाएगा, विनेबिलिटी, लॉयल्टी, ये सारे फैक्टर्स देखे जाएंगे, उसके बाद टिकट दी जाएंगे। उसके बाद तो ये थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष HS लक्की, जिन्होंने कहा, आपने सुना, बिन पेंदी के लिए और बिना रीढ़ वाले के लिए भी क्या स्थिति रहेगी। धन्यवाद बॉस। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।